हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी मस्त, ज़बरदस्त और शानदार होंगे। आज की इस क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं यूपीपी और यूपीएसआई भर्ती 2025 के बारे में। और ये जो हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है यह है मैथ में संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। ठीक है, बिल्कुल यहाँ से प्रश्न आपको पेपर में छपने वाले मिलेंगे। और इसके अलावा इस क्लास में आपको पढ़ाई प्लस होमवर्क, ये दोनों चीज़ों पर फोकस किया गया है दोस्तों। ठीक है, और यह हमारी जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज का नाम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज यानी PYQ सीरीज। और यह हमारी क्लास नंबर फर्स्ट है। इस वजह से थोड़ा आपको हम यूट्यूब थंबनेल के बारे में बता रहे हैं। और इसके अलावा यदि आपको UPSI या फिर UPP में सिलेक्शन एक ही बार में लेना है दोस्तों, तो आप सभी को भी पता है कि यहाँ पर मैथ, रीजनिंग और हिंदी, यदि ये तीन विषय पर आपकी अच्छी कमांड है दोस्तों, तो आपका सिलेक्शन एक ही बार में हो जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। ये आप सभी को भी पता होगा, क्योंकि मैथ, रीजनिंग, हिंदी ही अपने आप में एक स्कोरर विषय हैं। जिनके इन तीनों विषय पर कमांड अच्छी हो गई दोस्तों, उसका सिलेक्शन एक ही बार में हो जाएगा, चाहे वो है UPP हो या फिर UPSI हो। UPSI के लिए जो कुछ अलग विषय हैं वो भी आपको फिर पढ़ने पड़ेंगे और कुछ नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इन तीनों की यहाँ पर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रखी है। हिंदी की फर्स्ट क्लास आपकी कल हमने कवर करा दी थी। आज हम मैथ और रीजनिंग की फर्स्ट क्लास कवर करेंगे। इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेकिन लगातार हमको कुछ ना कुछ यहाँ पर सीखना है और हम आपको कुछ नया सिखाकर ही यहाँ से जाएंगे दोस्तों। चलिए, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। लाइक, कमेंट, शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों। आइए आगे के प्रश्न आपको हम कवर कराते हैं। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, ये आपकी विषय सूची है। सबसे पहले यहाँ पर हम संख्यात्मक पद्धति यानी न्यूमेरिकल सिस्टम यानी नंबर सिस्टम चैप्टर कवर करेंगे। फिर सिंप्लीफिकेशन यानी शैली का एंड चैप्टर आएगा। इस प्रकार से यहाँ पर हम सभी चैप्टरों को कवर करेंगे जो बिल्कुल UPSI के लिए आप लोग ये मानिएगा कि बिल्कुल रामबाण ही होने वाली है। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा चैप्टर से प्रश्न पूछे गए हैं, आप सभी को यहाँ पर एक्स्ट्रा चैप्टर भी मिल जाएंगे कि कौन से चैप्टर से कौन सी लेवल का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो आपकी बिल्कुल कंप्लीट यहाँ से तैयारी होने वाली है दोस्तों, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो और हिंदी हो। इन तीन विषय हम यहाँ पर अपनी सीरीज लेकर आए हैं। और यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 2021 के प्रश्न आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। UPSI 2 दिसंबर 2021, बैच फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्नों का विश्लेषण होने वाला है। UPSI, UP कांस्टेबल, जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं जो UP से संबंधित हैं, वो सभी यहाँ पर आप सभी को देखने को प्रश्न मिलने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए, ये रहा हमारा चैप्टर स्टार्ट, संख्या पद्धति न्यूमेरिकल सिस्टम। तो देखिए दोस्तों, जो प्रश्न आपको होमवर्क में मिलेंगे वो आपको कमेंट में उनके आंसर बताने हैं। ये फर्स्ट प्रश्न है हमारा। और यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, इसमें क्या पूछा गया है। इकाई अंक पर आधारित प्रश्न यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं दोस्तों। तो इकाई अंक के लिए जैसे इन्होंने प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पर आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके गुणनफल का इकाई स्थान ज्ञात कीजिए। तो सीधा सीधा आपको इकाई अंक से मतलब है, ना कि दहाई और सैकड़ा से, क्योंकि इकाई पर 7, दहाई पर 2 और सैकड़ा पर 1 है यहाँ पर। तो आपको दहाई और सैकड़ा पर जो अंक उपस्थित है उस अंक से, उन दोनों अंक से आपको मतलब नहीं है। यहाँ पर ओनली मतलब होना चाहिए आपको इकाई अंक से। तो देखिए आपके लिए स्पीड में कैसे इस प्रश्न को हम कवर करते हैं। तो 77, 49, अब यहाँ पर हमको 49 मिला दोस्तों, तो हमको 4 से मतलब नहीं है, ओनली 9 से मतलब है। 9 30 27, तो 27 से मतलब नहीं है, हमको ओनली 7 से मतलब है। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 4 3 12, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर हमारा जो इकाई अंक निकल के आया है वो आंसर है उसका 4, यानी ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हैं आप सभी। इस प्रकार से आपको ऐसे प्रश्न कवर करना है और आंसर भी यहाँ पर 4 ही आया है। ठीक है, इसके अलावा ये जो दूसरा प्रश्न आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर, गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न आपके लिए
होमवर्क में प्रश्न है दोस्तों, कमेंट में इसका आंसर बताना है कम से कम। यदि 18 प्रश्न हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं दोस्तों, तो 9 से 10 प्रश्न आपको होमवर्क में मिलेंगे और आधे प्रश्न ही आपको यहाँ पर कवर कराए जाएंगे। तो ये दूसरा प्रश्न आप सभी के लिए होमवर्क में है, कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। और इसी का नहीं, अभी और प्रश्न है, तो एक साथ सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट में बताइएगा दोस्तों। चलिए, तो ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न। और जो आपकी इकाई अंक में टाइप है वो थोड़ी यहाँ पर अलग आ चुकी है। अब जब भी प्रश्न आपको इस तरीके से मिले, संख्या 1829 की पावर में 42 के इकाई स्थान पर कौन सा अंक है, तो जब भी इस प्रकार से आपको सवाल मिले दोस्तों, तो जो आपकी पावर है इसमें आपको 4 से भाग करना होता है। सबसे पहले 4 से भाग देंगे, फिर मिलेगा आपको शेषफल। तो इसमें जब आप 4 से भाग देंगे तो आपको यहाँ पर शेषफल कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। आपको निकालना क्या है, इकाई स्थान। तो आपको इस पूरी संख्या से मतलब नहीं है दोस्तों। 1829 में 9 आपका इकाई है और इसके अलावा 1, 8, 2 से आपको कोई भी संपर्क नहीं करना है। तो जो आपका यहाँ पर शेषफल मिला और यहाँ पर मिला इकाई में 9, तो 9 की पावर सीधा आपको 2 लिख देना है। तो 9 की पावर 2 होता है आपका 81, और 81 का जो इकाई अंक है वो आंसर है 1। तो इसका जो ये प्रश्न है आपका, इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 आंसर है इसका। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से जैसे मान लीजिए आपको एक प्रश्न हम यहाँ पर और बना के दिखा देते हैं, जिससे आपको प्रश्न बनाने में आसानी हो जाएगी। तो जैसे आपकी ये पावर में हमने यहाँ पर मान लीजिए ऐसा लिख दिया है, ठीक है, 4893। अब इसमें आपको इकाई का अंक बताना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको विभक्ति के नियम आने चाहिए कि जो 4 से विभक्ति का नियम है दोस्तों, वो होता है इकाई और दहाई की संख्या में ओनली भाग, यानी इकाई पर 3 है और दहाई पर 9 है। तो जो 9 और 3 यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको इसी में ओनली भाग देना है, ना कि आगे वाले में भी आपको भाग यहाँ पर नहीं करना है। तो जब आप इसमें भाग देंगे, इसके बाद की जो प्रोसेस होगी वो आपकी वहीं के वहीं सेम टू सेम होने वाली है। तो 4 दूनी 8, तो कितना मिलेगा 1, और 1 के बाद 3, तो 4 3 12, एक शेषफल यहाँ पर मिलेगा। और जब एक शेषफल यहाँ पर आया है तो इकाई का अंक यहाँ पर 4 है, तो 4 की पावर 1 बराबर कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा चलिए, इसके अलावा हम आगे कवर करते हैं। और भी इसमें काफ़ी प्रश्न होते हैं, तो जो प्रश्न यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब हैं, हम यहाँ पर ओनली वही प्रश्न कवर कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। अभी ये क्वेश्चन आपका आया है दोस्तों, तो यहाँ पर आप सभी देखिए। सबसे पहले इसमें हम 4 का भाग देंगे तो कितना मिलेगा हमको शेषफल, तो 4 एकम 4, 4 चौका 16, 1, तो 2 की पावर 1। स्पीड में करने के लिए आपको इस प्रकार से प्रोसेस करनी होगी, मैंने एक बार आपको अच्छे तरीके से बता दिया है। और यहाँ पर शेषफल कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, तो 3 की पावर 2, और इसके अलावा 2 एकम 2 होगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो 9 दूनी 18, 18 पे का अंक 8, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8। ठीक है, ये हमारे 4 प्रश्न यहाँ तक हमने कवर कर लिए हैं दोस्तों। तो इसका आंसर देखते हैं चौथे का, तो बिल्कुल सी है और 8 यहाँ पर ही आंसर है। अब आप लोग, ये रहा वो प्रश्न, तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में बताना है। ये प्रश्न आपका होमवर्क में है दोस्तों। ठीक है, और अच्छा प्रश्न है, थोड़ा मतलब जो थोड़ा इसमें आपको एक्स्ट्रा फैक्ट करना होगा, तो चलिए आपको हम ये भी कवर करा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पावर है वो 4 से पूरी कट रही है दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पर जो पावर पूरी कटेगी तो कितना मिलेगा, शेषफल में तो कुछ बचेगा नहीं, 0 बचेगा, तो 4 की पावर यहाँ पर है 0। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मेट याद रखना होगा, जब भी यहाँ पर संख्या यानी जो पावर है वो 0 हो और नीचे सम संख्या हो 2, 4, 6, 8, जब भी ऐसी मतलब स्थिति आ जाए कि 2, 4, 6, 8 पर आपकी जो पावर है वो 0 हो, तो इसके बराबर में जो इकाई अंक मिलता है वो हमेशा 6 मिलेगा दोस्तों। इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा। जिस किसी को भाई को भी आता हो वो सीधा यहीं का यहीं आंसर इसका मिल जाएगा। इसके अलावा आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और जो 5 है, इस पर कोई भी पावर हो, कोई भी पावर, इसका हमेशा 5 ही होता है। एक संख्या होती है 0, 1, 5 और 6, इनकी पावर कितनी भी क्यों ना हो दोस्तों, इनका इकाई का जो अंक होगा वो हमेशा यही का यही होगा दोस्तों। अब यहाँ पर हम बात करते हैं विषम संख्या की। जैसे मान लीजिए 3 की पावर
कोई संख्या दी हुई है तो 3 की पावर के लिए आपको क्या करना होगा। यहाँ पर देखिए 3 की पावर 0 आती है, जैसे मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर सम संख्या के लिए 0 आएगा आपका, और जब 3 की पावर 0 संख्या होगी, चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब भी 3 की पावर 0 हो या फिर विषम की पावर 0 हो तो आपका इसमें 1 होगा आंसर हमेशा के लिए, ठीक है। ध्यान रखना, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 चीज़ें हमने यहाँ पर बताई हैं। एक, विषम की पावर 0 हो, विषम में ओनली आपको 5 को छोड़ना है, तो 1, 3, 5 के अलावा 7 और 9, ठीक है। तो जब भी इनकी पावर, किसी भी संख्या की पावर यहाँ पर आपको 0 मिले तो इनका हमेशा जो संख्या आएगी वो हमेशा 1 आएगी। और इसके अलावा जो बची हुई आपकी सम संख्याएं हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, इनकी पावर में यदि 0 होता है दोस्तों तो आपका आंसर हमेशा क्या होगा, 6 होगा। और इसके अलावा 0, 1, 5 और 6 ये ऐसी संख्याएं हैं जिनका इकाई अंक यही का यही रहता है, हमेशा के लिए कभी भी नहीं बदलता है। तो ये वाला प्रश्न भी हमने आपको बता दिया है। अब आप सभी यहाँ पर इसका आंसर बता दीजिए। 4 की पावर 0 है, सम संख्या है, 0 है, तो आंसर क्या होगा, 6 होगा दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पर, जी हाँ 6 है। चलिए इसके अलावा हम लोग आगे और कवर करते हैं। तो 5 का हो गया है। अब ये देखिए, ये रहा आपका 6 नंबर का प्रश्न, ये आपके लिए होमवर्क के लिए है। और ये वाला 7 नंबर का प्रश्न, ये भी आपका होमवर्क के लिए है प्रश्न। यहाँ पर जो ये ऐसा लगा हुआ है, ये पावर है 151 में पावर में लिखा हुआ है, मतलब 12,547 की पावर कितना है, 151 दिया हुआ है दोस्तों। ये वाला प्रश्न आपका होमवर्क के लिए है। चलिए, और ये वाला प्रश्न भी आपका होमवर्क में है 8 नंबर का। ये वाला प्रश्न भी आपके लिए होमवर्क में है दोस्तों। ये वाला प्रश्न भी आपके लिए होमवर्क में है, ठीक है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन से अंक इकाई स्थान पर हो सकते हैं। तो इकाई स्थान पर जरूरी थोड़ी ना है कि 1 ही हो, गलत है। 8 ही हो, ये भी गलत है। 9 भी हो, ये भी गलत है दोस्तों। तो यहाँ पर 0 से 9 तक कोई भी अंक आपके इकाई स्थान पर हो सकता है जब आप किसी भी संख्या का घन करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर हमारे जो प्रश्न हैं वो टाइप यहाँ पर हमारी सेकंड आ चुकी है दोस्तों, संख्या पद्धति पर आधारित साधारण प्रश्न। तो 980 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य हैं। ध्यान रखना इस भाषा का, 3 और 7 दोनों से विभाज्य हैं। जब भी ऐसा प्रश्न हो यहाँ पर और लगा हो, क्योंकि एक प्रश्न ऐसा आता है 3 या 7 वाला, और यहाँ पर है 3 और 7 वाला। तो इस भाषा को आप लोग हाईलाइट करेंगे। 3 और 7 जब भी ऐसा प्रश्न आए तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इनका एलसीएम करना है और वाले में। तो 3 और 7 का एलसीएम आपका 21 होगा, और 21 का भाग आपको यहाँ पर 980 में कर देना है दोस्तों। बस जो भी आंसर होगा आपका आंसर आ जाएगा 980/21। तो यहाँ पर भाग करेंगे तो 21 चौके 84 मिलेगा, यानी 4 आपका स्टार्टिंग में होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन गलत और ये वाला ऑप्शन भी गलत। अब 84 यहाँ पर बचेगा कितना, 4, और 4 के अलावा 8 वहाँ पर, तो 14 मिलेगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। 20 के अप्रॉक्स में 7 बार, तो 6 बार यहाँ पर भी जाएगा, या अप्रॉक्स में 6 बार, ठीक है। 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, तो यहाँ पर 46 यहाँ इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से, लेकिन इसकी जो हाईलाइट भाषा है वो भाषा याद रखेंगे आप सभी अच्छे तरीके से, 3 और 7 वाली। चलिए इसके बाद हम लोग आगे कवर करते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए। किसी संख्या के 5/6 का मान 655 है। तो मान लीजिए हमने संख्या x मानी, संख्या का 5/6 कर लिया, और इसका मान कितना है, 655 है। और तो फिर निकालना क्या है, उस संख्या का 9/20 ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर हमको x बराबर 655 और इंटू के 6 हो जाएगा, कायनी गुणा से वहाँ जाएगा, और बटे के 5 आ जाएगा। इतना हो जाएगा 655 इंटू 6/5 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसके बाद यदि आप यहाँ पर काटना चाहें तो यहाँ पर भी काट सकते हैं, नहीं तो आप सीधा इसको साथ ही इसको मल्टीप्लाई और कर सकते हैं, यानी 655 और इंटू के 6/5
और इंटू 9/20। ठीक है, किसी प्रकार से आप लोग इस सवाल को हल कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा हम यहाँ पर काट देंगे तो 5 एकम 5 कितना मिल जाएगा भाई, 1, 5 15, 5 एकम 5 131, और 2 से इसको भी काट दीजिए तो 2 से ही जाएगा 3। अब देखिए गुणा करने में आसानी कैसे होगी, 9 3 27 करके या फिर सीधा सीधा करके, तो सीधा सीधा करके बटे में 10 यहाँ पर बचा हुआ है तो 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 9 3 27, 2 9 9 81, 2 83, 3 8 और 9 3 27 और 8 कितना होगा आपका 35, और यहाँ पर एक दशमलव आ जाएगा तो 353.7 आपका यहाँ पर आंसर है। ऑप्शन कौन सी ऑप्शन में है दिया गया है वो देख लीजिए, 353.7। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 353.7 यहाँ पर जो आंसर है वो भी बी ही आया है। चलिए इसके अलावा ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं जल्दी से जल्दी। तो देखिए ब्रेड की कीमत जैम की कीमत से 25 रुपया अधिक है। जब भी कम हो अधिक हो तो इसका मतलब होता है कि इस सवाल में अंतर दिया गया है। तो यहाँ पर ब्रेड की कीमत हम लोग x मान लेते हैं और जैम की कीमत यहाँ पर हम y मान लेते हैं। तो x माइनस वाई बराबर 25 दिया हुआ है दोस्तों, आप लोग इसको देख सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, इसके अलावा ब्रेड तथा जैम की जो कुल कीमत है वो 75.50 रुपया है। तो कुल मिलाकर है तो मतलब x प्लस वाई का मान यहाँ पर मिलाकर दिया हुआ है 75.50 यानी। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रोसेस हमारी हो गई। अब निकालना क्या है हमको, ब्रेड की कीमत यानी हमको x का मान निकालना है तो y का मान हटाना होगा। और यहाँ पर y ऊपर वाले जो समीकरण फर्स्ट में है इसमें y माइनस में है और नीचे वाले समीकरण में y प्लस में है। तो समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड को जोड़ देने पर, ठीक है। अभी हम यहाँ पर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आया है तो इसको हम थोड़ा बेसिक से कवर कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में हर चीज़ एक सेटिस्फाइड हो सके कि कौन सा मान कहाँ से आया है। तो फिर इसमें क्या होगा, जब इनको जोड़ देंगे तो y से y हट जाएगा। 2x बराबर कितना मिल जाएगा आप सभी को, आप सभी यहाँ पर देख लीजिए। तो 50 तो है ही, 2575 100 हो जाएगा, 100.50 हो जाएगा। और आप लोग समझ सकते हैं इसको, फिर कितना बनेगा 50.25 बन जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है, तो ये सही है इसका आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए ये वाला प्रश्न आप सभी के लिए होमवर्क में है क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम ही प्रश्न है। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं ताले और चाबी का एक जो मूल्य है एक साथ में 25.50 रुपया है और ताले का मूल्य चाबी के मूल्य से 20 रुपया अधिक है। तो चाबी का मूल्य ज्ञात कीजिए। आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा दोस्तों। होमवर्क में लगभग 8 से 10 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर इसको हम कवर करते हैं। यदि किसी संख्या के 78% को 396 में जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम वह संख्या ही होती है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले संख्या हम मानते हैं x। 78% इसका निकालते हैं तो कट रहा होते यहीं से यहीं काट लेते हैं, 39/50 यहाँ पर हमारा ये बन जाएगा कि नहीं। ठीक है, और इतने देखिए किसी संख्या के 78% तो हमने ये निकाल लिया, संख्या का 78% निकाल लिया है को इस संख्या को जो पूरी है इसमें 396 में जोड़ा जाता है तो इसको 396 में यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं। जोड़ा जाता है तो जो प्राप्त परिणाम इस पूरे का जो परिणाम हमको मिल रहा है एक क्या मिलेगा हमको बराबर में, वह संख्या ही होती है जो संख्या हमने मानी है। यानी बराबर के x यहाँ पर दोस्तों हमारी ये संख्या होने वाली है। अब जो यहाँ का जो मान है ये साइड पहुँच जाएगा तो ये जो ये वाला मान है जब उस साइड हम यहाँ पर पहुँचाएंगे तो ये साइड प्लस का है तो इस साइड का हो जाएगा हमारा माइनस का। और जब यहाँ पर इसको हम घटाएंगे तो आप लोग एलसीएम अपने दिमाग में ही करना सीखिए। यदि नहीं आता है तो अभी हम आपको बता देते हैं, लेकिन आपको ये सभी थोड़ी बहुत प्रोसेस आपको दिमाग में करनी पड़ेगी। ठीक है, जब यहाँ पर माइनस का पहुँच जाएगा तो यहाँ से कितना मिलेगा 50x माइनस के 39x बटे 50 मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा मिल जाएगा 11x बटे 50 बराबर के 396। इस प्रकार से यहाँ पर प्रोसेस
होने वाली है। यदि आपको समझ में नहीं आता है किसी भी प्रकार से प्रश्न तो आप कमेंट में बताइएगा, आपको कुछ अलग तरीके से ही प्रश्न समझा दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर ये कटेगा क्या, तो हाँ कटेगा, 11 से 396 कटेगा तो 11 × 33 3 बार जाएगा, मिलेगा 6, तो 11 × 66, ठीक है 36। तो x/50 बराबर 36 यहाँ पर हमको मिला है दोस्तों, x/50 बराबर 36 और 50 × 36 हमको और करना है, तो आपका आंसर आपके पास होगा 36 × 50। तो जो जीरो है इससे हमको मतलब नहीं है, इसको एक साइड में निकाल के रख दीजिए और 5 × 6 = 30, 3 मिलेगा, 5 × 3 = 15 और 3 = 18 है, यानी 180। और जो अपन ने अलग किया था यहाँ से जीरो को, इसको और इसी के साथ हम यहाँ पर रख देते हैं, तो इसका आंसर होगा हमारा 1800, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है, चलिए इसके अलावा अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नंबर का है, 17 नंबर का। तो ये प्रश्न भी आपको होमवर्क में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले तो हमने हर चीज़ लगा के, और आप सभी के लिए होमवर्क में क्या मिलने वाला है, क्या चीज़ कहाँ से होने वाली है। तो ये रहा आपका प्रश्न, आप सभी इस प्रश्न को होमवर्क में लगाएंगे, ठीक है, और इसके बाद अपना आंसर कमेंट में बताएंगे। हम बात करते हैं अपने 18वें क्वेश्चन की, और ये हमारे 18 प्रश्न ही हमने यहाँ पर कवर किए थे, जो कि आप सभी के लिए ये हमारा इस क्लास का आखिरी प्रश्न है, UPSI 14 दिसंबर को। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 100 को 2 भागों में A और B में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम 100 लिखेंगे, 2 भाग यानी एक को x मान लेंगे, तो दूसरे को यहाँ पर हम 100 - x मान लेंगे। किसी को किसी प्रकार की इसमें दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है। अगर A और B का व्युत्क्रम योग, पहले आप उसका व्युत्क्रम करेंगे फिर इसका आप योग करेंगे, 1/24 है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब इसमें तो भाई इस प्रकार से प्रोसेस थोड़ी सी अलग हो जाएगी, पहले इनका हम व्युत्क्रम करेंगे 1/x और फिर इनका योग करेंगे 1/100 - x, तो इसका आपका समीकरण बन जाएगा दोस्तों। और इससे अच्छा उपाय अब हम इसके लिए कुछ और निकालना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से बनेगा आपका, पता है आपको, द्विघात समीकरण बहुपद बन जाएगा। फिर यहाँ से थोड़ी सी कैलकुलेशन अपनी ज़्यादा हो सकती है ना। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रश्न है, यदि किसी को भी ये प्रश्न अच्छे तरीके से आया हो तो वो कमेंट में बताइएगा कि आखिर इसको किस तरीके से अपन लोग लगा सकते हैं। बाकी इसका कुछ अच्छा सॉल्यूशन और थोड़ा सा सुपर फास्ट, या तो आप इसको ऑब्जेक्टिव के थ्रू कर सकते हैं, ऑप्शन से भी निकल सकते हैं आप लोग, लेकिन ऑप्शन से भी आपको वक्त लगेगा, लेकिन मेरे हिसाब से वक्त नहीं लगना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं 1/24, आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाइएगा, तो बटे में 24 है, और बटे में 24 आपको 60 और 40 से ही मिलने वाला है, इसके अलावा तो आपको कहीं पर नहीं मिलेगा मेरे अकॉर्डिंग। तो इससे देखते हैं 1/60, 1/40। बाकी प्रोसेस तो ऐसी है कि ये वाला प्रश्न फिर थोड़ा अलग हिसाब से भी देख लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम इसको लगाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर कितना मिलेगा 120, 3 2 5, जी हाँ, तो 5 एकम 5 और 5 से 24। तो आप लोग इस तरीके से फॉर्मेट ऑप्शन देख के समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3, 8 और 6 का मिश्रण है, जो कि आपको 6 सिर्फ 60 वाले में मिलेगा। इसके अलावा ऑप्शन देखिए, यदि मैं इस प्रश्न को लगाता थोड़ा स्पीड के साथ तो मेरा ऑप्शन 60 ही यहाँ पर निकल के जाता, क्योंकि यहाँ पर 60 और 40 का जो कॉम्बिनेशन है उसी के एलसीएम से हमको यहाँ पर 24 प्राप्त होगा दोस्तों। थोड़ी बहुत आपको यहाँ पर कॉमन सेंस भी यूज करनी है, इस प्रकार से हमारे काफ़ी प्रश्न सही ही हो जाते हैं, वो भी एग्ज़ाम में। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर फ़ायदा होता है। बाकी कुछ इसका अच्छा सॉल्यूशन होगा तो आपको बता दिया जाएगा। ये हमारी थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक थी, जो कि मैंने अपनी अप्लाई की है, तो यहाँ पर हमारी अप्लाई भी हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग ये भी देख सकते हैं कि इसका जो फैक्टर बनेगा 65 का 13 × 5 बनेगा, तो इससे तो कोई फैक्टर मतलब हो ही नहीं रहा कि 24 यहाँ से प्राप्त हो जाए आपको। इसका 9 × 5 बनेगा, तो यहाँ से भी आप लोग 24 प्राप्त नहीं कर सकते हैं बटे में। और यहाँ पर 7 × 5 प्राप्त होगा, तो इससे भी आप लोग 24 बटे में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है 12 × 5 से आप लोग 24 प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा 6 × 10 से भी आप लोग 24 प्राप्त कर सकते हैं, इस 6 वाले से। तो थोड़ी बहुत आपको इस तरीके से अपनी जब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी दोस्तों, तो फिर आपके भी ऐसे प्रश्न अपने आप कवर होने लगेंगे, मुझे इतना विश्वास है, ठीक है। चलिए इसके अलावा थोड़ी सी प्रोसेस देखते हैं, यदि कुछ समझ में आता है इस प्रश्न के लिए तो बता देते हैं। बाकी जो मैंने अपना तरीका यूज किया है वो यही किया है।
प्रश्न देखते ही अपना आंसर ऐसे ही बनाया है। इसके अलावा देखते हैं थोड़ा और। इसके अलावा इस प्रश्न में बेसिक भी यूज हुआ है और हमने जो ट्रिक बताई है आपको वो भी हमारी यूज हुई है। लेकिन देखते हैं फिर इसके अलावा कोई और यदि इसका सॉल्यूशन आता है तो आप सभी बेसिक से तो लगा ही सकते हैं। बेसिक में भी ज़्यादा हार्ड नहीं बनेगा, क्यों बस 100 के फैक्टर करने होंगे आपको, फिर वही समझ में आ जाएगा कि 60 और 40 का कॉम्बिनेशन यहाँ पर हो रहा है दोस्तों। तो आशा करेंगे आपको हमारे यह 18 प्रश्नों में से लगभग 8 से 10 प्रश्न आप सभी के लिए होमवर्क में दिए गए हैं। और इसके अलावा जो और प्रश्न हैं, जो और टाइप हैं, वो हमने आपको बता दी हैं। मैं किस तरीके से अपना यूज करता हूँ एग्ज़ाम में अपने दिमाग को, तो वो भी मैंने आपको यहाँ पर बताया है। थोड़ी बहुत आपको अपनी खुद की बुद्धि और थोड़ा जब आपका खुद का यही एक्सपीरियंस बोलेगा ना दोस्तों, तो आप भी इस प्रश्न को ऐसे ही लगा कर निकल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा टाइमिंग होती नहीं है। ठीक है। इसके अलावा यदि आपके पास समय बचा हुआ है तो फिर आप इसको बेसिक से भी लगा सकते हैं। और ये रही आज की हमारी मैथ की क्लास, जो कि हमने यहाँ पर 18 प्रश्न कवर किए हैं दोस्तों। और 18 में से 8-10 प्रश्न ही आपको हमने यहाँ पर कवर कराए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपको यूट्यूब थंबनेल के बारे में नहीं बताया जाएगा, सीधा आपको प्रश्न मिलेगा और उत्तर मिलेगा सीधा सीधा। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि यदि आपको यूपीपी या फिर यूपीएसआई में सिलेक्शन लेना है तो आपको मैथ, रीजनिंग और हिंदी, ये 3 विषय आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आने चाहिए। और इन्हीं तीनों विषयों की हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज स्टार्ट की हुई हैं, आपने यदि वास्तविकता में हमारी इन सीरीज़ों को कवर कर लिया दोस्तों, तो फिर आप बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार होने वाले हैं अपने आगामी परीक्षाओं के लिए। क्योंकि यहाँ पर जो मिलेगा आप सभी समझ सकते हैं, बिल्कुल जो प्रश्न पेपर में आए हैं वही प्रश्न आपको यहाँ पर हम कवर करवा रहे हैं। और इसके अलावा आपकी जो टाइमिंग मैनेजमेंट है ये भी किस तरीके से हो, तो आप लोग सबसे पहले 20 तक अपने पहाड़ याद करेंगे अच्छे तरीके से, वर्ग जो है 50 तक करेंगे, और इसके अलावा जो घन हैं वो आप 20 तक करेंगे, और इसके अलावा 21 और 25 का करेंगे क्यूब, क्योंकि 21 वाला काफ़ी जगह मिल जाता है आपको देखने के लिए। तो इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करो पहले तो। इसके बाद कुछ चीज़ें बची होंगी, हाँ इसके अलावा फिर होगा आपकी आवाज़ संख्याएँ। तो देखिए जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आपको पढ़ाई तो करनी होगी। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि आज के समय में कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुका है दोस्तों। तो ये रही आज की हमारी क्लास। हम अपनी इस क्लास को यहीं पर विश्राम करते हैं और आशा भी यही करते हैं कि आप सभी को जो प्रश्न मैंने कवर कराए हैं वो प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। और जो प्रश्न आपको होमवर्क में दिए हैं उन सभी प्रश्नों को एक साथ लिख कर के उनकी आंसर आप कमेंट करेंगे दोस्तों, क्योंकि आपकी तैयारी यहीं से होने वाली है। जो पढ़ाई प्लस होमवर्क यहाँ पर हम करवा रहे हैं कवर, उनसे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो बस यही आशा करेंगे कि आपको हमारी यह क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।